हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। और मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। आइए दोस्तों, आज हम सामान्य प्रबंधन की ये जो क्लास है वो सेकंड क्लास कर रहे हैं। इस क्लास में हमने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्ट नहीं डाले हैं। आज सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और मैं आपको लिखकर इसमें बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है यहाँ पर कि SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SWOT का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है, S का मतलब होता है क्या, स्ट्रेंथ। ठीक है ना दोस्तों। S का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, जिसका मतलब होता है ताकत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। W का मतलब क्या होता है, वीकनेस। ठीक है ना दोस्तों, वीकनेस, जिसका मतलब होता है कमजोरी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या दिया है, O का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अपॉर्चुनिटी। क्या हो जाएगा हमारा, अपॉर्चुनिटी। और जो अगला जो T दिया गया है, T का मतलब क्या होता है हमारा, THREATS, थ्रेट्स। इसका मतलब होता है थ्रेट्स, इसका मतलब हो जाए खतरा। मतलब जो SWOT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। मतलब ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा। तो इसका जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम इसको, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर। मैं फिर से आपको बोलकर बता देना चाहता हूं, SWOT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि विपणन मिश्रण मतलब मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो विपणन मिश्र मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा है उसका जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया हमारा किसके द्वारा, फिलिप कॉटलर। किसके द्वारा किया गया, फिलिप कॉटलर के द्वारा किया गया। जो विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किया वो किया किसने, फिलिप कॉटलर के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला जो थर्ड नंबर का हमें क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि बेंच मार्केटिंग क्या होती है। बेंच मार्केटिंग का क्या यूज है, बेंच मार्केटिंग होती क्या है। तो बेंच मार्केटिंग वो होती है जिसमें सफल व्यवसाय के साथ तुलना की जाए। जैसे दो व्यवसायी हैं मान लीजिए, तो उनमें से जो सफल व्यवसायी होगा वो बेंच मार्केटिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सफल व्यवसाय के साथ तुलना। ठीक है ना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सफल व्यवसाय के साथ तुलना, बेंच मार्केटिंग का अर्थ होता है। ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर। मैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं आपको खुद इनके आंसर बताऊंगा और क्लास के अंत में एक बार फिर से इनका क्या करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। आज मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उन सभी का क्लास के अंत में मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको अच्छे से ध्यान हो जाए कि हमने अभी क्या क्या आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया हुए वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट अप क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है, जब सहायक वही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है।
जब सहायक वही की गणना के दौरान यदि कोई गलती होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब सहायक बही की गणना के दौरान जो गलती होती है उसको हम क्या कहेंगे? एरर ऑफ कॉस्टिंग। एरर ऑफ कॉस्टिंग इसको बोला जाता है। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कॉस्टिंग। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियोजन क्या होता है? मतलब नियोजन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि नियोजन क्या है। ठीक है ना दोस्तों, नियोजन क्या है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। नियोजन का अर्थ होता है सीधा सीधा प्लानिंग। जैसे हमने कोई वेबसाइट स्टार्ट किया तो उसके स्टार्टिंग में जो प्रबंधन के तत्व आते हैं, तो प्रबंधन के तत्व के अंतर्गत जो पहला तत्व होता है वो नियोजन होता है, और नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना। जैसे ही हम कोई वेबसाइट स्टार्टिंग करेंगे तो उसके पहले हमको क्या करनी पड़ेगी? उससे संबंधित प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? आगे संगठन करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार से उसकी प्रक्रिया हमारी व्यवसाय की चलती जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह कथन किसका है? जो निर्णयन है वो विभिन्न विकल्पों के मध्य एक चयन है, ये कथन किसने दिया था? ऐसे क्वेश्चन क्या है, जो कथन वाले क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे? बहुत सारे पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रबंधन में अलग अलग व्यक्तियों ने अपना मत व्यक्त किया है। ठीक है ना दोस्तों, तो उसके जो क्वेश्चन है वो भी ये क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो मैं आपको इस क्लास में वो भी आपको एक एक दो दो करके धीरे धीरे करवाता चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो निर्णयन के विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन, यह कथन किसने दिया था? ठीक है ना दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं ये कथन दिया था किसने? पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? निर्णयन के विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन करना, ये कथन दिया था पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, ये कथन दिया गया था। तो आइए दोस्तों आप लोग नोट करते चलिएगा और हम आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो आप लोगों के लिए नंबर दिया है उस नंबर पर आप कांटेक्ट जरूर करें और अपना नाम और ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें। ठीक है ना दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट डाले थे, वो अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। सीधा सीधा हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं? क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आपको खुद यहाँ पर लिखकर दे रहा हूँ। तो निर्णयन के संदर्भ में जो सही होता है वो ये है कि निर्णयन नियोजन का क्या है? एक अंग है। जो नियोजन अभी हमने बताया, नियोजन का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग करना, और ये नियोजन का क्या है? एक भाग है या फिर अंग है। निर्णयन शब्द जो है वो निर्णयन नियोजन का एक अंग है। निर्णयन किसके अंतर्गत आता है? नियोजन के अंतर्गत आता है। जैसे हमने प्लानिंग की तो उस प्लानिंग को किस आधार पर, हम किस उद्देश्य के आधार पर हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम वर्क किस प्रकार से करेंगे। ठीक है ना, तो वो निर्णयन की स्थिति कहलाती है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? मतलब जो प्लानिंग है उस मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि भावी परिस्थितियों में, किसमें? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। ठीक है ना दोस्तों, भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। जो नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है क्या? कि भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। आइए आगे चलते हैं। नियोजन
की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? जो नियोजन की प्रक्रिया है वो किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? जैसे हमने कोई व्यवसाय हमें स्टार्ट करना है मान लीजिए, तो उसके लिए हम जो निर्धारण की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? तो उसमें दो ही चीज़ें हमारी मेन प्रमुख होंगी, एक तो होगा लक्ष्य और दूसरा होगा उद्देश्य। मतलब लक्ष्य वो होगा कि हमें किस आधार पर व्यवसाय को स्टार्ट करना है, और उद्देश्य है कि हमारा व्यवसाय हमें कहाँ तक लेकर जाना है। ये दो चीज़ें क्या होती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं, और इन्हीं के आधार पर हमारी नियोजन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। प्लानिंग इन्हीं के आधार पर होती है कि लक्ष्य रखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना उस लक्ष्य का उद्देश्य बनाएंगे। आइए चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्यात्मक संगठन का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर यह कहा गया है जो कार्यात्मक संगठन है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ कि विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्राप्ति। विभागीकरण के आधार पर कार्यों की क्या? प्राप्ति। ठीक है ना दोस्तों, जो कार्यात्मक संगठन है उसका अर्थ ये होता है कि विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्राप्ति। आइए आगे चलते हैं। कौन सा कुशल प्रबंधन का आधार है? कुशल प्रबंध का आधार क्या होता है? तो कुशल प्रबंध का जो आधार होता है वो निर्णयन बोला जाता है। जो कुशल प्रबंधन का आधार है निर्णयन, की हम किस आधार पर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, और निर्णयन एक प्लानिंग का क्या होता है? अंग होता है। ठीक है ना दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नियोजन का आधार क्या होता है? नियोजन का आधार क्या होता है यहाँ पर पूछा गया। तो नियोजन का जो आधार होता है वो होता है हमारा कौन सा? पूर्व अनुमान। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा कुशल प्रबंध का आधार तो वो होता है निर्णयन, और नियोजन का जो आधार होता है वो होता है हमारा पूर्व अनुमान। ठीक है ना दोस्तों, आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? तो सबसे स्टार्टिंग जो हृदय होती है, स्टार्टिंग होती है हमारी कहाँ से? नियोजन से। ठीक है ना, तो प्रबंध के कार्यों का जो हृदय का बोला जाता है वो नियोजन को बोला जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम यहीं पर रहने देते हैं, और आगे की क्लास में कल हम बाकी बचे हुए और भी अन्य क्वेश्चन करेंगे। तो बताइए दोस्तों, आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि यदि ऐसी ही क्लास आपको आगे लानी है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए तो वो भी हम क्लास लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास को लाइक करें, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया हुए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है उस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, और वहां पर अपना नाम और ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर क्लास को करते हैं समाप्त। मिलेंगे कल अपने इसी समय इसी टाइम पर। और रहा रिवीजन का बात, तो अभी मैं इसका जो रिवीजन है वो फिर से कल आप लोगों के लिए करवा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।